हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने 15 तक सवाल कर लिए थे और मैंने 15वां आपको होमवर्क में दे दिया था और एक दो सवाल और थे होमवर्क में दे दिए थे। मैंने कहा आप ये आराम से कर लेना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन बता रखे हैं और कुछ कुछ एक आध मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, तो वो जब एक जैसे हैं तभी दे दिए हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं तो वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 16 है। इसमें ये बोला है यदि a बराबर, आप इसे देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि a बराबर x, x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो पहले आप इसे पढ़ लीजिए। हम आपको बार बार बोलते आ रहे हैं कि आप पहले इन्हें देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये अब सही है। और b जो है वो एक सम प्राकृत संख्या है, यानी ये बोल रहा है ये एक प्राकृत संख्या है और ये कैसी है, ये एक सम प्राकृत संख्या है। और c है जिसमें ऐसी संख्या प्राकृत संख्याएं जो केवल विषम हैं। d अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये इस तरीके से मैंने आपको सवाल, इससे मतलब जस्ट शायद सवाल नंबर 2 है वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करके ये नंबर निकलेंगे। सवाल नंबर 2 आप देख लीजिएगा। सवाल नंबर 2 है, उसमें a एक संप्राकृत संख्या है, b एक संप्राकृत संख्या, इस टाइप के चारों वो हैं। तो वो हम आपको बता दिए हैं कि आपको कैसे करके करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेट बनाना है, यानी समुच्चय बनाना है, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक। तो a समुच्चय क्या बनेगा, a समुच्चय प्राकृत संख्याओं का क्या समुच्चय होता है। देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको, कोई दिक्कत ना हो इसमें। जैसे a है, a क्या है, समप्राकृत संख्या है। तो देखो a बनेगा क्या, a बनेगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से बनेगा, ठीक। आप इसको इन डिटेल में बिल्कुल सॉल्यूशन करना। हम आपको डिटेल में ही बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बस हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम भी ख़राब होता है, आपका भी होगा हमारा भी होगा, ठीक है। तो और देखो b क्या बन रहा है, b जो है ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये आपको पता होगा अच्छी तरह। अगर नहीं पता तो आप इन्हें पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। और b क्या है, b है एक सम प्राकृतिक संख्या, मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सम है। अब सम प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, इस प्रकार से सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक। और जो c है, ओ का है, वो तुम्हारा एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम किस प्रकार की होती है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। इस प्रकार से विषम प्राकृतिक संख्या बनती है। और डी क्या बनेंगी तुम्हारी, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपको अच्छी तरीके से पता होंगी, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद में डायरेक्ट 11, फिर 13, इस प्रकार से अभाज्य संख्याएँ आती हैं। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो क्या क्या हैं, आप इनको ध्यान से देखना। कि पहला है, देखो पहला है a इंटरसेक्शन d, जो पहला है ये देखो a इंटरसेक्शन d। दूसरा है a इंटरसेक्शन c, पहला है a इंटरसेक्शन b है। दूसरा a इंटरसेक्शन c और तीसरा है तुम्हारा a इंटरसेक्शन d और चौथा है b इंटरसेक्शन c, पांचवा b इंटरसेक्शन d। मतलब ये सारे दिए हैं, ये आपको निकालना है। तो मैं एक दो बता देता हूँ आपको, हाँ एक दो आप समझ जाइए। पहला देखो कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमको a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो a इंटरसेक्शन b कैसे निकालेंगे, पहले a लिख लो, 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से अगले बढ़ते चले जाएंगे। और ये देखो अनंत तक जाती हैं, ये आपको पता होगा। और देखो b कितना, 2 4 6 8 10। ये देखो इस प्रकार के सवाल हम क्या कहते हैं, यूनियन में किए थे। हम आपको वहाँ पर बताए थे कि यूनियन में कैसे करके इनका यूनियन निकालते हैं। अब वही सवाल हमको इंटरसेक्शन में करना है। बस वहाँ हम यूनियन निकाले थे, यहाँ पर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन में हम क्या बोले थे आपको, इंटरसेक्शन में जो होता है वो दोनों समुच्चय में जो अवयव, दोनों समुच्चय में जो अवयव कॉमन होता है यानी उभयनिष्ठ होता है वो आता है, ठीक है, इंटरसेक्शन में।
तो देखो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 1 नहीं आएगा। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो 2 आ जाएगा। 3 नहीं है यहाँ पर तो 3 नहीं आएगा। 4 है यहाँ पर भी है तो 4 आ जाएगा। 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, मतलब अनंत तक जितने भी नंबर हैं वो सारे होंगे। और इसमें कैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ सम। इसमें सम भी हैं, विषम भी हैं, सम भी हैं और विषम भी हैं। तो सारे के सारे उभयनिष्ठ अवयव कौन से होंगे? अगर दोनों में एक जैसे अवयव की बात करें हम तो कौन से होंगे भाई? सारे सम नंबर उभयनिष्ठ होंगे, क्योंकि सम नंबर यहाँ पर तो हैं ही, सारे सम नंबर यहाँ पर सम है और विषम दोनों हैं, तो सभी सम नंबर उभयनिष्ठ आ जाएंगे। तो इसके बाद में 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सम वाला जो समुच्चय है वही उभयनिष्ठ क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगला अगर मैं अगर बात की जाए, देखो मान लो सी और डी की, तो वो पार्ट आप लोग आराम से कर लोगे। देखो अगर आप ये मेरे ख्याल से अब दिख रहा है, हाँ, ये आप लोग आराम से पार्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर लेना। अब हमको सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे, देखो अभी पता चलेगा। सी क्या है? सी सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। 5 है, 7 है, 9 है, और इस प्रकार से सारी की सारी कैसी हैं, विषम संख्या। उसी प्रकार से जो डी है वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। वैसे पता होगा, इतनी छोटी सी बात है, ठीक। ये आ गया। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे हम? देखो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो 1 नहीं आएगा, और 1 नहीं आएगा। देखो 2 मतलब 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद में 5 भी आ जाएगा, दोनों में है। 7 भी आ जाएगा, दोनों में। 9 नहीं आएगा, फिर 11 आएगा, और फिर 13 भी आ जाएगा। 13 यहाँ पर भी होगा, विषम भी होता है। फिर इसके बाद 13 के बाद डायरेक्ट कौन सा आएगा? 17। भाई अभाज्य संख्याओं में तो 17 आएगा। यहाँ पर भी 15, 16, 17 होगा तो 17 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये नंबर तुम्हारे सी इंटरसेक्शन डी में पहुँच जाएंगे। क्लियर? हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमको बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सवाल आप करते रहिए। क्लियर? अब देखो सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 क्या है कि ए बराबर दिया है ABCDE, बी बराबर ये दिया, सी बराबर दिया है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सवाल आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा, और कोशिश क्या हो जाएगा कि इतने सिंपल है। इस तरह के देखो, अभी हमने 15वां सवाल, सॉरी 15वां नहीं है, शायद 9वां या 10वां सवाल होगा ये, हम पिछली वीडियो में किए थे। तो वो उस तरीके से आप आराम से सिद्ध कर दोगे। पहले आप इसको निकालना, फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेना, जो भी समुच्चय। फिर आप क्या करना, फिर आप इसको निकालना और इसको अलग से निकालना। जिस प्रकार से हम सवाल किए हैं पिछली वीडियो में, इसी प्रकार के हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, ठीक है। तो आप उनको, उस वीडियो को देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सवाल कर लेना आप, ये आपका होमवर्क हो गया। 18 सवाल है, सेम है, देखो सेम टू सेम। ये चीज़ अलग निकालनी, ये चीज़ अलग निकालनी है। आप आराम से प्यार से समझिएगा तो हो जाएगा, करिएगा, ठीक है। अच्छा, 19वां बताएं कि कौन सा संयुक्त है, असंयुक्त और संयुक्त। ये भी आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा चलिए, संयुक्त असंयुक्त क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो असंयुक्त और इसमें असंयुक्त बताना, तो मैं आपको बता दूँ कि असंयुक्त असल में होता क्या है, ठीक है। तो असंयुक्त वे समुच्चय होते हैं, ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। वे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, ठीक है। तो वो हमारे असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, ठीक। परिभाषा आप लिख लीजिए कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो,
असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। अथवा आप करके लिख सकते हैं कि जब दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन क्या आता है तुम्हारा, अगर दो समुच्चय में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनमें जो उभयनिष्ठ उनका होगा वो क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक, चलिए मैं एक एग्जांपल बता, जैसे ये लिखा ही है, देखो मान लो ये ए है, ये बी है। ठीक, चलो इसको कॉपी पे बता देता हूँ। देखो मान लो हमारे पास में ए है 2 3 और बी है हमारे पास में 4 5 6। तो देखो ये दो समुच्चय हैं, इनमें दोनों में कोई भी अवयव कॉमन है, उभयनिष्ठ है, नहीं है भाई, उभयनिष्ठ नहीं है। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँगा तो क्या आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, फाई, यानी एम्प्टी, रिक्त समुच्चय आएगा, रिक्त समुच्चय। ठीक, तो ये तुम्हारे क्या हुआ, असंयुक्त समुच्चय हुआ, बात खत्म। ठीक, जब ध्यान से समझ लेना, जब ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, बात खत्म, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा असंयुक्त समुच्चय होगा। या दूसरी परिभाषा कि जब दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय आता है तो उन्हें हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। बस इतना सा है, आप लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें और भी बताने हैं, तो मेरे ख्याल से आप ये आराम से बता दोगे ये सारे क्या हैं। देखो पहला समुच्चय इसमें 1 2 3, तो ये तुम्हारा संयुक्त हो गया। अब दूसरा 1 2 3 4 है और दूसरा सेट दिया है x एक प्राकृत संख्या है और 4 और 6 के बीच में है, 4 भी है और 6 भी है। तो 4 और 6 के बीच में क्या हो सकती है, 4 5 6, प्राकृत संख्या ही होती है। तो अब देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें कौन सा कोई अवयव कॉमन है, आप बोलोगे हाँ सर है, 4 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये असंयुक्त होगा, नहीं, ये असंयुक्त नहीं होगा। ठीक, ये वाला असंयुक्त नहीं होगा। अच्छा, तीसरा है 1 7 9 3 5 7, तो इसमें और इसमें कोई भी अवयव कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, आप बोलोगे सर हाँ 7 है। जब 7 है तो ये असंयुक्त नहीं होगा। ठीक, असंयुक्त क्या होता है, और मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अच्छा, इसमें देखो AEIOU CDEF, तो इसमें कोई सा भी अवयव इन दोनों में उभयनिष्ठ है, आप बोलोगे हाँ सर ई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये असंयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो इसमें 6 है, इसमें तो ये भी असंयुक्त नहीं होगा। इसी प्रकार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ असंयुक्त कौन सा है, ये। अब देखो जो 20वां सवाल है वो भी तुम्हारा संयुक्त और असंयुक्त के बारे में ही कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। NCERT का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, वरना NCERT का नहीं होता, अच्छा क्वेश्चन होता तो भी मैं बताता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें देखो पहला समुच्चय ये है 2 3 4 5 और दूसरा है 3 6। ये बोला क्या असंयुक्त है, मतलब ये बोल रहा है कि ये असंयुक्त है, तो ये कि ये सत्य बात है या असत्य बात है। तो 2 3 4 6 5 और इसमें 3 6, तो देखो अगर असंयुक्त होता तो इन दोनों में कोई सा भी अवयव कॉमन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इन दोनों में तो 3 कॉमन आ गया भाई, इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, यानी उभयनिष्ठ इसमें इन दोनों में, इन दोनों समुच्चय में कौन सा अवयव है, 3। तो ये बात असत्य लिखी हुई है भाई, ये असंयुक्त नहीं होगा। असंयुक्त क्या होता है, जिनमें कोई सा भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो यहाँ पर तो है 3, तो ये असंयुक्त नहीं है, तो ये बात असत्य लिखी हुई है, आप इसकी लिख देना असत्य। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी देखो आपको पहले ही दिख गया होगा ए, तो ये भी ये इसमें बोल रहा है कि असंयुक्त है, लेकिन ये जो लाइन है वो गलत लिखी हुई है, ये बात असत्य है, असंयुक्त नहीं है। इसमें बोल रहा है 2 6 10 14 और इसमें बोल रहा है 3 7 11 15, तो ये बोला असंयुक्त समुच्चय, हाँ ये बात सत्य है भाई, इन दोनों में कोई सा भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। चौथा सवाल है 2 6 10 3 7 11, हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि इन दोनों में कोई सा भी अवयव कॉमन नहीं है। ठीक है, तो देखो 20 तक सवाल हो गए हैं और इसमें 3 4 सवाल बचे हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही रखिए, और अगर आपसे अगले वाले बनते हैं सवाल, एग्जाम्पल्स मैंने करवा रखे हैं, अगर बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।